प्यारे बच्चों, मैं सूर्यबाला शर्मा हिंदी ऑनलाइन क्लास में आपको सबका स्वागत करती हूँ। आपको हमने पहले वीडियो में पढ़ाया था ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से, उसका शेष जो भाग है आज हम पढ़ाने जा रहे हैं। अपनी कॉपी पेन पेंसिल किताब को साथ में अवश्य रखिएगा, पाठ को निकालिएगा। ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से। आगे की व्याख्या हम शुरू करते हैं। चलिए, ईर्ष्या का एक पक्ष सचमुच ही लाभदायक हो सकता है, जिसके अधीन हर आदमी, हर जाति और हर दल अपने को अपने प्रतिद्वंदी का समकक्ष बनाना चाहता है। किंतु ये तभी संभव है जबकि ईर्ष्या से जो प्रेरणा आती हो वह रचनात्मक हो। अब अक्सर तो ऐसा ही होता है कि ईर्ष्यालु व्यक्ति ये महसूस करता है कि कोई चीज़ है जो उसके भीतर नहीं है, कोई वस्तु है जो उसके पास है, किंतु ये नहीं समझ पाता कि इस वस्तु को प्राप्त कैसे करना चाहिए। और गुस्से में आकर वह अपने किसी पड़ोसी मित्र या समकालीन व्यक्ति को अपने से श्रेष्ठ मानकर उससे जलने लगता है, जबकि ये लोग भी अपने आप से शायद वैसे ही असंतुष्ट हों। क्या कह रहे हैं दिनकर जी बच्चों? आपको ईर्ष्या के बारे में पहले भी बहुत कुछ हमने समझाया है कि ईर्ष्या से व्यक्ति कैसा हो जाता है, एक पतन के रास्ते की ओर चल जाता है, अपने सारे गुणों को भी नष्ट कर डालता है। तो लेखक का कहने का मतलब ये है, जो ईर्ष्या का भाव है वो हर प्रकार से हानिकारक है, हर प्रकार से हानिकारक है बच्चों। इसका जो लाभदायक पहलू है वो सिर्फ एक ही है कि जो प्रत्येक व्यक्ति है, जाति से या दल से अपने जो प्रतिद्वंदी है, कंपटीटर है, उसको देखकर उसके अंदर विचार हो कि जो सामने है उसे उसके लिए बस उससे आगे बढ़ने का प्रयास करना है। बस ऐसा नहीं कि जब तक उसके प्रति उसके अंदर ईर्ष्या उत्पन्न हो जाए, उसको प्रेरणा बनाने की जगह आप ध्वंसात्मक होना शुरू कर दें, आप उसका विनाश करना शुरू कर दें। क्योंकि जो भी प्रतिस्पर्धा हो उसमें आपका कार्य रचनात्मक होना चाहिए, आगे बढ़ने का कार्य होना चाहिए। क्योंकि अधिकतर देखने में अगर आता है, देखते हैं अधिकतर जो हमारा कंपटीटर होता है, प्रतिद्वंदी जो होता है, उसको देखकर व्यक्ति क्या करता है, अपनी योग्यता, गुण, कौशल अथवा साधनों की जो वृद्धि है उसके विकास करने के स्थान पर अपनी असमर्थता जो है विकास करने के स्थान पे क्या करता है, अभावों की कामना करने लगता है, सोचने लगता है मेरे पास नहीं है, ये नहीं है। और जब देखो तब उसे ये पता ही नहीं रहता है कि दूसरों की समृद्धि से ईर्ष्या करने के स्थान पर उसे मेहनत करनी चाहिए, परिश्रम करने चाहिए, जो अपने पास नहीं है उसकी पूर्ति में लगना चाहिए, ना कि दूसरों को देखकर हमें दुखी और क्रोधित होना चाहिए। चाहे हमारा पड़ोसी मित्र हो, चाहे हमारा कोई रिश्तेदार हो, तो उस व्यक्ति को अपने से अधिक उत्तम मानकर जब ईर्ष्या करने लग जाता है तो अपना ही सब कुछ नुकसान करता है बच्चों। क्योंकि वो अभाव के कारण संतुष्ट नहीं रहता है, सोचता है उसके पास क्यों है भाई, क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं है। तो इसलिए हमें कभी भी किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, हमें जलन नहीं करनी चाहिए। हमारे पास जो है उससे हमें आनंद उठाना चाहिए। आगे देखिए, आपने यही देखा होगा कि शरीफ लोग ये सोचते हुए अपना सिर खुजलाया करते हैं कि फला आदमी मुझसे क्यों जलता है, मैंने तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ा, और अमुक व्यक्ति इस कदर मेरी निंदा में क्यों लगा हुआ है। सच तो ये है कि मैंने सबसे अधिक भलाई उसी की है। और सच है बच्चों, यही होता है कि आप जिसकी भलाई सबसे अधिक करें, वही व्यक्ति आपके सुख को, आनंद को देखकर सबसे ज़्यादा वही जलन करने लगता है। तो वो सोचता है कि आखिर मैंने तो इसकी भलाई ही की है, क्यों मुझसे इतना जलन कर रहा है, सोचता है।
तो कहा कि ये सोचते हैं कि मैं तो पाक साफ हूँ, मुझ में किसी भी व्यक्ति के लिए दुर्भावना नहीं है, बल्कि अपने दुश्मनों की भी मैं भलाई की सोचा करता हूँ। फिर ये लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हैं? मुझ में कौन सा ऐसा ऐब है जिसे दूर करने में मैं इन दोस्तों को चुप कर सकता हूँ? लेखक कहता है कि आखिर ऐसा कौन सा मुझसे मुझसे मेरे अंदर दोष है जिसकी वजह से ये लोग मुझे हर समय जब देखो तब मेरी बुराई ही करते रहते हैं। मैं सोचता हूँ कि इनकी किस तरह से भलाई करूँ, कौन सा अच्छा ऐसा कुछ करूँ जो इनका भला हो सके। तो ये सोचते हैं कि कौन सा ऐसा ऐब है भैया जिसे मैं छोड़ दूँ, जिससे सारे मित्र मेरे खुश हो जाएं। कौन सी मेरे अंदर बुराई है जिसे मैं छोड़ दूँ, या मैं ऐसा क्या करूँ जो ये सारे मित्र लोग जो हैं वो मुझसे खुश हो जाएं। ये सोचा करता है भला आदमी। तो कहा ईश्वर चंद्र विद्यासागर जब इस तजुर्बे से होकर गुजरे तब उन्होंने एक सूत्र कहा, तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने भलाई की है। क्या कहा विद्यासागर ने? कि वास्तव में वही व्यक्ति बुराई करेगा आपकी जिसकी आपने सबसे ज्यादा भलाई की है, क्योंकि वो आपके बारे में हर चीज समझता है, जानता है और जलन करने लगता है। आपके सुख का पूरी तरह से उसे अनुभव होता है, जलन करने लगता है। तो कहा कि और नीच से जब इस कूचे से होकर निकला तब उसने जोरों का एक ठहाका लगाया और कहा कि यार ये तो बाजार की मक्खियां हैं जो अकारण हमारे चारों ओर भिनभिनाया करती हैं। देखिए नीचे की कितनी अच्छी बात है। जब उस गली से होकर निकला तो उसने एक कमेंट्स किया, मजाक बनाई। किनके बारे में? जो निंदा करने वाले लोग हैं, जो बुराई करने वाले लोग हैं, उनकी तुलना किससे कर दी? कि जो बाजार में भिनभिनाती हुई मक्खियां हैं, जैसे गुड़ है, गुड़ के चारों ओर जो मक्खियां भिनभिनाया करती हैं उनकी तरह बता दिया। भाई गुड़ तो अपना स्वाद, अपना मीठापन क्या छोड़ देती है? मक्खियां भिनभिनाती हैं तो क्या गुड़ में मीठापन कम हो जाता है? नहीं होता है बच्चों, कभी कम नहीं होता है। उसी प्रकार ये जो निंदा करने वाले, बुराई करने वाले लोग होते हैं वो अकारण ही ऐसे ही मक्खियों की तरह भिनभिनाया करते हैं और बुराई किया करते हैं। तो कहा कि ये सामने प्रशंसा और पीठ पीछे निंदा किया करते हैं। सामने तो बड़ी तारीफ करते हैं, अरे तुम बहुत अच्छे हो, तुमने जो किया है बहुत अच्छा किया है, तुम्हारे जैसा तो कोई नहीं। जितनी प्रशंसा हो पाती है उतनी वो करते रहते हैं। हम इनके दिमाग में बैठे हुए हैं। ये मक्खियां हमें भूल नहीं सकती और चूंकि ये हमारे बारे में बहुत सोचा करती हैं इसलिए ये हमसे डरती हैं और हम पर शंका भी करती हैं। वो निंदा करने वाले व्यक्तियों के लिए बताया है, ये हर पल हमारे बारे में चिंतन करती हैं। तो कहा है ये मक्खियां हमें सजा देती हैं हमारे गुणों के लिए। ये ऐब को तो माफ कर देंगी, क्योंकि बड़ों के ऐब को माफ करने में भी शान है, जिस शान का स्वाद लेने के लिए मक्खियां तरस रही हैं। जिनका चरित्र उन्नत है, जिनका हृदय निर्मल और विशाल है, वे कहते हैं इन बेचारों की बातों में क्या चिढ़ना, ये तो खुद ही छोटे हैं। जो लोग अच्छे लोग होते हैं बच्चों, जो समझदार लोग होते हैं, विद्वान होते हैं, वो कभी भी ऐसे निंदा करने वाले लोगों के लिए सोचा नहीं करते हैं। कभी भी उनके बारे में गलत भी करने की नहीं सोचते हैं। सोचते हैं अरे ये तो ऐसे ही हैं, कोई बात नहीं, ये जो हमारी बुराई करेंगे क्या बिगाड़ लेंगे, हमें जो करना है वो करना है। आपने देखा है ना कि हाथी जो होता है वो चला जाता है और उसके पीछे कुत्ते भौंकते रहते हैं बच्चों। कभी भी हाथी पलट के उन कुत्तों को नहीं मारता है, भौंकते रहते हैं और हाथी जो होता है आगे बढ़ते जाता है। उसी प्रकार वे महान व्यक्ति होता है, वो सदैव आगे चलता रहता है और कभी भी पीछे मुड़ के ऐसी मक्खियों को या निंदा करने वालों को नहीं देखता है। ठीक है। मगर जिनका दिल छोटा और दृष्टि संकीर्ण, सोच नजर छोटी, वे मानते हैं कि जितनी भी बड़ी हस्तियां हैं उनकी निंदा ही ठीक है। और जब हम प्रीति, उदारता, भलमनसाहत का बर्ताव करते हैं तब भी वे यही समझते हैं कि हम उनसे घृणा कर रहे हैं और हम चाहें उनका जितना उपकार करें बदले में हमें अपकार ही मिलेगा। बच्चों, वास्तव में जिनका हृदय बहुत छोटा होता है, जिनकी सोच, जिनकी दृष्टि, नज़र बहुत छोटी हो जाती है, चाहे वो कैसे भी लोग हुए,
उनके प्रति आप कितनी भी भलाई कर लेंगे, उदारता दिखा लेंगे, कितना भी अच्छा व्यवहार कर लेंगे, आप कितना भी उपकार करेंगे, लेकिन वो आपसे घृणा ही करेंगे, नफरत ही करेंगे। आप कितना भी उपकार कर लेना, वो उसके बदले में आपको बुराई ही देंगे, कभी आपकी तारीफ नहीं करेंगे। दरअसल हम जो उनकी निंदा का जवाब ना देकर चुप्पी साधे रहते हैं, ये भी बात बहुत अच्छी कही है, उसे भी वे हमारा अहंकार समझते हैं। खुशी तो उन्हें भी तभी हो सकती है जब हम उनके धरातल पर उतरकर उनके छोटेपन के भागीदार बन जाएं। एक और बात कितनी अच्छी कही कि जब हम किसी को जवाब नहीं देते हैं, जब हम कोई हमारी बुराई करता है उससे जाते हैं, हम लड़ते नहीं हैं, किसी बारे में हम बात नहीं करते हैं, तो वो लोग ये समझते हैं अरे ये व्यक्ति और अहंकारी है, बेकार व्यक्ति है। उन्हें तो ये लगता है कि कैसे आकर ये हमारे साथ आकर हमसे लड़ जाए, भिड़ जाए, हमारे इसी तरह ये भी बन जाए। तो कहा है कि सारे अनुभवों को निचोड़ कर नीत्शे ने एक दूसरा सूत्र कहा। क्या कहा? विद्यासागर ने क्या कहा था? जिसकी तुमने तो तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने सबसे ज्यादा भलाई की। और नीत्शे ने दूसरा सूत्र क्या कहा कि आदमी में जो गुण महान समझे जाते हैं उन्हीं के चलते लोग उससे जलते हैं। ये बात सच है बच्चों कि व्यक्ति आलोचना या तो उस व्यक्ति की बुराई करेगा जो आगे बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है, जो उन्नति कर रहा है, क्योंकि कभी भी कोई व्यक्ति उस व्यक्ति से जलन नहीं करता है जो पतन की ओर है, जो मूर्ख है। व्यक्ति उसी से जलन करता है, आलोचना करता है जो आगे निरंतर उन्नति की ओर जाता है। ये सत्य है, वास्तविकता है। ठीक है, आगे देखिए बच्चों, ईर्ष्यालु लोगों से बचने का उपाय है क्या? क्या उपाय है? नीत्शे क्या कह रहे हैं कि बाजार की मक्खियों को छोड़कर एकांत की ओर भागो। ईर्ष्यालु लोगों से कैसे बचा जा सकता है कि एकांत को छोड़कर बाजार की मक्खियों को छोड़कर एकांत की ओर भागो। जो कुछ भी अमर तथा महान है उसकी रचना और निर्माण बाजार तथा सुयस से दूर रहकर किया जा सकता है। जो लोग नए मूल्यों का निर्माण करने वाले हैं वो बाजारों में नहीं बसते, वे शोहरत के पास भी नहीं रहते। जहाँ बाजार की मक्खियाँ नहीं भिनकती हैं वहाँ एकांत है। बहुत अच्छी बात कही है बच्चों नीत्शे ने कि जो लोग इस उपाय से अर्थात इस ईर्ष्या से, इस तरह के लोगों से बचना चाहते हैं, ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो उनके अंदर कोई लालच नहीं होता है कि मुझे सम्मान मिले, मुझे यश मिले, मुझे नाम मिले, मुझे ख्याति मिले। ऐसे लोगों को कोई भी इच्छा नहीं होती। वो ईर्ष्यालु व्यक्तियों से दूर रहने का उन्हें परामर्श दिया है। तो कहा है कि वो लोग कभी भी किसी के वैभव धन आदि को देखकर, सुख आदि को देखकर जलते नहीं हैं। नीत्शे ने बस उन लोगों को जो ईर्ष्यालु लोग होते हैं उन्हें बाजार में भिनभिनाती हुई मक्खियों की संज्ञा दी, मक्खियों की तुलना की। तो कहा ऐसे लोगों से हमें हमेशा दूर रहना चाहिए और उनसे दूर रहने का एक ही उपाय है कि ये सब छोड़कर दूर कहीं चले जाओ, एकांत में चले जाओ, जहाँ ये मक्खियाँ ना भिनभिनाएं, जहाँ ऐसे लोग ना हों, दूर चले जाओ। तो कहा यदि तुम्हें समाज के वास्तव में निर्माण के लिए, उत्थान के लिए नए नए तुम्हें कार्य करने हैं, नए नए मूल्यों का निर्माण करना है, नए नए सिद्धांतों की तुम्हें रचना करनी है, तो तुम्हें एकांत में जाना पड़ेगा, इन लोगों से दूर। वो एकांत मानव जीवन को एक नई दिशा प्रदान करता है, नई चेतना प्रदान करता है, भीड़ भाड़ में रह के नहीं करता है बच्चों। इसलिए लेखक का कहने का मतलब यह है कि जो ये भिनभिनाती हुई मक्खियाँ हैं, निंदनीय लोग हैं, जो निंदा करने वाले लोग हैं, इनसे दूर रह के आपको एकांत में जाना होगा। जो लोग वैभव को देख के जलते हैं, इनसे दूर रह के जब आप एकांत में अलग जाओगे, जहाँ ये लोग नहीं होंगे, वही आपका एकांत होगा। ठीक है, या तो हुआ ईर्ष्यालु लोगों से बचने का, ये तो हुआ ईर्ष्यालु लोगों से बचने का उपाय, किंतु ईर्ष्या से आदमी कैसे बच सकता है? लेखक आगे कह रहा है कि ये तो ईर्ष्यालु लोगों से बचने का उपाय है कि चलो यहाँ से हम दूर चले जाएं, इनसे हम कोई मतलब ही ना रखें, बट ईर्ष्या से कैसे बचा जा सकता है? तो ईर्ष्या से बचने का उपाय मानसिक अनुशासन है। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु स्वभाव का है उसे फालतू बातों के बारे में
सोचने की आदत छोड़ देनी चाहिए। उसे ये भी पता लगाना चाहिए कि जिस अभाव के कारण वह ईर्ष्यालु बन गया है, उसकी पूर्ति का रचनात्मक तरीका क्या है। जिस दिन उसके भीतर ये जिज्ञासा आएगी, उसी दिन वह ईर्ष्या करना कम कर देगा। बच्चों, दिनकर जी कहते हैं कि एक ईर्ष्यालुओं से बचने का उपाय तो बता दिया है कि एकांत में चले जाओ, लेकिन ईर्ष्या से कैसे बचा जाए, अर्थात अपने अंदर जो ईर्ष्या जन्म लेती है उससे कैसे बचा जाए। तो यही कहते हैं कि जब हम स्वयं ईर्ष्या दुष्ट भाव से मुक्त अगर हम अपने आप को रखना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें अपने मन को कंट्रोल में नियंत्रित करना होगा, नियंत्रण में रखना होगा। जब हम मन को नियंत्रण में रख लेंगे, अनुशासन में रख लेंगे, हमारा मन जब इधर उधर नहीं भागेगा, तो कभी भी किसी के सुख, वैभव, ऐश्वर्य, आनंद को देखकर हमारे अंदर दुख उत्पन्न नहीं होगा, जलन उत्पन्न नहीं होगी। और जब ये हमारा स्वभाव बन जाएगा, तो हमारे अंदर से ईर्ष्या समाप्त हो जाएगी। कभी हम सुखी देखकर किसी को जब ईर्ष्या करने लगता है, तो सिर्फ अपने विषय में ही व्यक्ति सोचना शुरू कर देता है और उस चीज़ के बारे में सोचता है जो चीज़ का अभाव है उसके बारे में। इसलिए कहा है, इसीलिए ईर्ष्या होती है। तो इसका उपाय क्या बताया है कि सबसे पहले तो हम जो भी चीज़ हमारे पास है उससे हम आनंद उठाएं, जिसके उसके समान हम सुखी रह सकें। ऐसा कौन सा उपाय है? ये रचनात्मक उपाय सिद्ध हो सकता है। जब हम अपने अभावों को दूर करने, मन से ईर्ष्या का भाव दूर करने के लिए निर्माणकारी उपाय हमें ऐसे करने चाहिए। और जब हम ऐसे उपाय करने की इच्छा अपने मन में जागृत कर लेंगे, जब हम कुछ काम करने की, परिश्रम करने की आदत डाल लेंगे, तो हमारे अंदर से जो ईर्ष्या भाव है उससे हमें छुटकारा मिल जाएगा और धीरे धीरे हमारे स्वभाव में ईर्ष्यालुपन समाप्त हो जाएगा। इसलिए बच्चों, जो बहुत अच्छा पाठ है, कभी भी मनुष्य को किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ईर्ष्यालु जब व्यक्ति हो जाता है तो सदैव अपने हृदय में सोच सोचकर उस व्यक्ति के बारे में अपने आप को दुखी करता है। अपने सुख साधन संपन्न होते हुए भी वह व्यक्ति अपने साधनों से आनंद नहीं उठा पाता है। इसलिए कभी भी हमें ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। ये बच्चों पाठ हुआ आपका ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। आगे की वीडियो में इसके गद्यांश पे आधारित हम प्रश्नों के उत्तर लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।